भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राण। अब देखिए, भगवान राम ने मां सेवरी से पहली 5वीं भक्ति तक तो यह मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यह मंत्र जाप को विशेष बतलाया जा रहा है। परमात्मा तरफ चलने के लिए यहाँ से प्रारंभ हम लोग करेंगे। कोई संत मत के नियमानुसार जो दीक्षित है संत मत से पहले नाम जब बतलाया जाता है, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है। तो जैसे मकान हम बनाएंगे तो मकान का शुरुआत में क्या बनता है? नींव बनता है। नींव जितना मजबूत होगा मकान उतना तल्ला बन सकता है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो मकान धराशायी हो जाए। तो हमारा भक्त रूपी मकान के लिए यह जो जप का प्रक्रिया है, यह मकान का नींव है। यहाँ से भक्ति 2 प्रकार का है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति कर, आसार भगति करी, संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो हमने जप बतलाया है, हमारे जो संत मत का दीक्षा देने वाले जो बतलाते हैं, यह सार भक्ति के अंदर में है। और दूसरी भी भक्ति है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत प्रकार का दान करते हैं, तो यह भी सेवा भक्ति के अंदर में आता है। लेकिन वह आसार है और यह सार है। सार भक्ति करने वाले को क्या मिलता है उपलब्धि में? तो का सार परम पिता परमात्मा है। तो यहाँ से प्रारंभ करना है कि भक्ति स्वतंत्र, किसी के अवलंब से भक्ति हम करते हैं, वो बाहरी भक्ति इंद्रियों के माध्यम से जितना प्रकार का भक्ति है वह आपका आसार भक्ति है। और जो इंद्रियों से छोड़कर के भक्ति किया जाता है वह सार भक्ति है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जागृत अवस्था को छोड़ो, स्वप्न की अवस्था छोड़ो और सुसुप्ति की अवस्था छोड़ करके भक्ति करो। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंता। तो यहाँ तीनों छोड़ करके जाप करने के लिए बैठेंगे आप। मन को पवित्र करके, आचमन खुला करके। देखिए, गुरु महाराज एक बार ध्यान करने के लिए जा रहे, बैठने के लिए जा रहे थे, खुला आचमन करके, और कोई व्यक्ति आया, उनके करीब पहुंच गया प्रणाम करने के लिए। कहा दूर से करो, मैं ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, मैं खुला आचमन कर चुका हूँ, इसीलिए तो दूर से ही प्रणाम करो। देखिए भाव कैसा है। तो कहने का है क्या कि अपने शरीर को जैसे भी हो शुद्ध करके ताब बैठो जप करने। लेकिन अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान तपो। उसके बाद क्या कहते हैं? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में कार्य निवास कहत है संत सबो। अब ये कहते हैं कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु। तो जाप करने वाले के अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं?
कि जब गुरु मंत्र दिया है तो इसमें सब कुछ है, लेकिन विश्वास तो कमे को होता है। छठ पर्व करवे करेंगे, बजरंग बली पूजा करवे करेंगे, शिवालय में जेबे करेंगे, बर त्योहार करवे करेंगे, यहाँ देवी देव समस्त पुराना ब्रह्मा। इसी को कबीर साहब ने कहा, जब लग भक्ति सा काम है। देखिए क्या कह रहे, जब लग भक्ति सा काम है तब लग निष्फल हो। जब लग मनोकामना पूर्ति करने के लिए जो भक्ति किया जाता है वो सब आसार भक्ति, मांग रख करके जो भक्ति किया जाता है। आप बैठेंगे जब करने के लिए तो मांग क्या है, एक ही मांग है कि हम परमात्मा का भक्ति में पूर्ण हो जाए, भक्त और भगवान एक हो जाए, यही असली भक्ति है ना। भक्त और भगवान का एकता ही असली भक्ति है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे जब से, तो जाप रहे और कुछ भी ना रहे है। और यहाँ जो पुण्य होगा, देखिए मीराबाई क्या कहा, मीराबाई ने कहती है, पायो जी मैंने राम, कोई कहते हैं राम रतन, कोई कहते हैं नाम रतन, जो भी हो नाम रतन। रामायण में लिखा है, राम नाम मनि दीप जी देहरी बार, तुलसी बाहर भीतर हूँ जो चासी उजियार। कितना सुंदर कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि, उसको क्या करना है, राम नाम मणि दीप धरो। कहाँ पर, तो जीव रूपी दरवाजे पर रख दो। जीव रूपी दरवाजे पर रखोगे तो अंदर भी जैसे देहरी पर रखने से बाहर और अंदर दोनों जगह प्रकाश होगा, उसी तरह से यहाँ तो कहने का तरीका से कहा गया है। लेकिन अगर उस नाम को जीव पर बैठा लोगे तो तुम लोक और परलोक दोनों जगह कल्याण हो जाएगा। और चीजों से कल्याण के सुमिरन, इसीलिए कबीर साहब ने और भाव में कहते हैं, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से दुख चला जाएगा। हम लोग तो सुख संसार का चीजों में खोजते हैं ना, घर में, धन में, परिवार में, एवं एवं प्रकार में, पद प्रतिष्ठा में, अनेक चीजों में खोजते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं कि तुम्हारा सुमिरन में ही सुख है। सुमिरन कहा, सुमिरन में सुख होता है, सुमिरन से दुख चला जाता है। और सुमिरन माही साही